श्री राम शरणं मम। श्री रामचरितमानस के बालकांड का 19वां दोहा है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादौ मास। अर्थात राम नाम की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी ये साल नामक धान है। श्री राम के दोनों वर्ण श्रेष्ठों मानो श्रावण भादों के महीने हैं। साल एक प्रकार की धान होती है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार के धानों में साल भी एक धान की प्रजाति है, जो हेमंत ऋतु में पककर तैयार होती है। साल धान को बासमती और जड़हन भी बोलते हैं। प्रायः इसका ज्येष्ठ मास में रोपा लगाया जाता है और जड़ सहित उखाड़ करके इसे श्रावण मास में अन्यत्र रोप दिया जाता है। और श्रावण भाद्रपद की जो प्रचुर वर्षा होती है वो साल धान की प्राण होती है। अगहन के अंत तक यह साल नामक धान पककर तैयार हो जाती है। यह धान अत्यंत सुगंधित, महीन, शुभ्र, सुपाच्य होने के कारण चावलों में उत्तम कोटि की मानी जाती है। भक्तों को ही राम नाम से सुख प्राप्त होने की बात कही गई है। यही नहीं, ये भक्त देव कोटि के रहे हैं। यहाँ पर राम नाम के सब भक्तों को सुख देना चाहते हैं। धान तो असंख्य प्रकार की होती है, करोड़ों प्रकार की होती हैं। राम भक्ति भी असंख्य हैं। असंख्य भक्तों को राम नाम कहाँ तक सुख देते हैं, अतः राम नाम की वर्षा की गई। यहाँ पर तुलसी शब्द का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी ने राम भक्तों में अपना नाम शामिल कर लिया और सुदास कहकर यह संकेत किया, उत्तम दासों का मेरा भी आधार श्री राम नाम के 2 अक्षर ही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम के विष्ट अर्थात जिह्वा से निरंतर जप ही मेरा जीवन आधार है। विनय पत्रिका में राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। जब तक सावन भादों की झड़ी ना लगे, साल नामक धान की वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार ही भक्त के जब राम रा और माँ अक्षर की झड़ी ना लगा दें, रट ना लगा दें, तो जीवन को हरा भरा शस्य श्यामला नहीं बना पाएंगे। राम नाम को छोड़कर जितनी प्रकार की भक्तियां हैं वे मोटे अनाज के समान हैं। जैसे चना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलहन, वे कम वर्षा से अथवा कृत्रिम रूप से सींचने पर भी फल फूल जाते हैं। पर साल नामक धान तो तभी फलता फूलता है, हरा भरा होता है, जब श्रावण भादों की वर्षा की झड़ी लग जाती है। पर ये जो मोटे अनाज है उनसे श्रेष्ठ होता है। अन्य मास के वर्षा से साल की उपज नहीं होती। उसी प्रकार से भक्तियाँ, अनेक प्रकार की भक्तियाँ भक्तों के हृदय को पूरी तरह से दुख दूर नहीं कर पाती। राम नाम की ही भक्ति सब प्रकार से दुखों से मुक्ति देती है। तात्पर्य यह है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु के 2 मास श्रावण भादों ही विशेष महत्व के होते हैं, वैसे ही श्री राम भक्ति में रा और माँ विशेष होते हैं। श्रावण भादों में वर्षा की झड़ी लग जाती है। राम भक्त राम नाम की झड़ी रट लगा कर पूरे वर्ष भर वर्षा ऋतु को आनंद लेते रहते हैं, जीवन को हरा भरा बनाए रखते हैं। श्रावण भादों की वर्षा साल धान को पुष्ट कर देती है, तो श्री राम नाम के 2 अक्षर भक्ति भाव को पुष्ट कर देते हैं। वैसे ही वर्षा ऋतु 4 मास की होती है, पर उसके 2 मास श्रावण और भादों प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार भक्ति के साधन तो अनेक हैं, पर 7 तत्व 2 ही हैं। वो अक्षर हैं रा और माँ। वर्षा होगी तो अन्न धान्य, अन्न फसल जैसे मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, ये सभी को लाभ होगा, सभी की वृद्धि होगी। पर गोस्वामी जी साल नामक धान की बात क्यों कर रहे हैं? साल नामक धान की क्या विशेषता है? क्योंकि चावल जो मैं
बोल रहा हूँ। साल एक प्रकार की धान की प्रजाति है, तो उससे धान से चावल निकलता है। तो जो चावल होता है यज्ञ में हवनी होते हैं और उनसे प्रभु का प्रसाद बनता है, पायस बनता है, खीर बनता है, जो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। और साल धान की खीर अत्यंत उत्तम होती है। खीर बनाएंगे तो उसमें मधुर बनाने के लिए चीनी गुड़ चाहिए। यह खीर मधुर कैसे होगी, इसके लिए गोस्वामी जी पुनः 2 अक्षरों को राम माँ का स्मरण करते हैं। दोनों अक्षर अत्यंत मधुर हैं और साल धान के चावल में राम नाम की मधुरता मिलाकर स्वादिष्ट सरस खीर बनाइए और प्रभु को समर्पित कर उसी का प्रसाद ग्रहण करिए। भक्त और भगवान दोनों ही धन्य हो जाएंगे। बोले सिया।